हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुराग आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनोलॉजी स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। यह यूट्यूब चैनल जीरो टू एडवांस इट मीन्स जीरो टू पाई स्टॉक मार्केट के बारे में बताने के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि यूट्यूब पे बेसिक जानकारियां नहीं हैं, जिसकी वजह से युवा 9 में से 10 में से 9 लोग लॉस बुक कर रहे हैं। और आए दिन 6 मंथ पे नए नए इन्वेस्टर्स आते हैं, युवा आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वह यह सोच के आते हैं कि हम यहाँ पैसा अपना 4 गुना करेंगे। 1 मंथ में, 2 मंथ में, 10 दिन में 4 गुना कर लेंगे, तो यह पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन यह इससे पैसा बनता है या नहीं बनता है, यह आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट, जैसे ही स्टॉक मार्केट की बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई स्टॉक मार्केट है क्या। ठीक है, हमारे दिमाग में इस प्रकार से इमोजी जैसे बनाया है मैंने, तो आपके दिमाग में आता है स्टॉक मार्केट है क्या। तो स्टॉक देख ली, स्टॉक का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे कई सामान चीजें रखी हुई हैं। ये तो इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। मार्केट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे खरीद और बिक्री किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में कि यूट्यूब पे इतनी फैसिलिटीज, एड्स और रील्स देख के लोग डायरेक्ट मार्केट में पहुंच जाते हैं, और ज़्यादा से जो मार्केट में जो चीज़ें दिख रही होती हैं, ज़्यादा बिक रही होती हैं, जो पॉजिटिव अभी दिख रही हैं उसको खरीद लेंगे। तो आने वाले टाइम में वह जब नीचे गिरेगा तो उनको लॉस बुक करना ही है, हर हाल में बुक करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है, और मार्केट का मतलब क्या हुआ है, जहाँ पे खरीदा और बिक्री किया जाए। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे माइंड में एक परसेप्शन बना हुआ है कि स्टॉक मार्केट में कि हम सारे पैसे अपने लॉस लगा रहे हैं। ठीक है, लॉस कर रहे हैं। और इस प्रकार से दूसरा परसेप्शन क्या है कि हम पूरे मजे ले रहे हैं, इतने पैसे छाप रहे हैं। ठीक है, आपको यूट्यूब पे दिखाया जाएगा, छोटे छोटे बच्चे स्क्रीन पे बैठ जाएंगे, बहुत सारे पैसे छाप रहे हैं, जैसे कि गड्डी रख लेंगे और एक दिन में बोलेंगे कि आज हमको आईफोन लेना है, लेकर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जिससे कि अपना लॉस करना वाजिब है, क्योंकि इतना भी आसान होता तो सारे जितने जितने बिलियनर्स हैं वह अपना कंपनी नहीं चलाते, टाटा टीसीएस क्यों खोलते, टाटा स्टील क्यों चलाते। और अगर इतना ही लॉस होता तो अपने उस जो कंपनियां होती हैं अपना शेयर क्यों लेती। ठीक है, जैसे कि आप अभी देखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि टाटा स्टील है। ठीक है, टाटा स्टील है, इस टाइम इसका जो मार्केट प्राइस होगा, टाटा स्टील, इसकी जो मार्केट प्राइस है कि लगभग 162 है। ठीक है, तो इसमें अगर इसकी शेयर की बात किया जाए कि तो टोटल अगर इसका 100 है शेयर है, तो उसमें लगभग 50% अपना कंपनी खुद रखती है। ठीक है, इसलिए रखती है क्योंकि उसको मालूम है कि उसमें हम काम करेंगे, हमारा ग्रोथ होगा तो 50% हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो एक परसेप्शन जो हम बना के चले हैं उसको भूल जाइए। ठीक है, तो आप एकदम चिल्ले रहिए, क्योंकि मैं 5 मिनट डेली 30 दिन तक, 30 डेज तक स्टॉक मार्केट के बारे में चर्चा करूंगा, जिसमें क्या होगा कि बेसिक टू एडवांस के बारे में हम चर्चा करेंगे। जिससे क्या होगा कि आप अगर मार्केट के रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं तो आपको पता चल पाएगा कि ये किस टर्म की बात किया जा रहा है, पोर्टफोलियो क्या है, शेयर क्या है, इक्विटी क्या है, डेप्ट क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, ईटीएफ क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। ठीक है, सबसे पहले बेसिक बात आ जाती है कि आप जब शेयर मार्केट जब देखते हैं तो या तो उसमें ग्रीन होता है या तो रेड होता है। ठीक है, या तो आप देखेंगे ग्रीन है या तो रेड है। तो ग्रीन और रेड कैसे आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए, जैसे कि आप मार्केट में लेके चलिए कि मान लीजिए कि एक बंदा है, विकास नाम का एक लड़का है, वह कोई सामान जाता है मार्केट में, खरीदता है 10 रुपए का। ठीक है, और उसे ये पता है कि आने वाले टाइम में, उसको ये जानकारी है कि आने वाले टाइम में इस कंपनी का ग्रोथ होगा। ठीक है, तो वह मार्केट में जाता है और कुछ दिन बैठे रहता है, मार्केट में जाता है, वह 12 रुपए में वह बेच के चलाता है। अब आप सोचो कि ये अगर 10 रुपए का खरीदा और ये मार्केट में 12 रुपए में बेच के आया, तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का इसको प्रॉफिट हो गया। जहां पे आपको बैंक जो है कि पूरे साल में 3 से 5% ब्याज देती है, वहीं ये बंदा जो है 20% प्रॉफिट बना के चलाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली आपके माइंड में आएगा कि हम भी मार्केट में घुसे। तो लेकिन दूसरा दूसरा साइड क्या है, दूसरा साइड यह भी है कि यह बंदा
10 रुपए में खरीदा था, ठीक है, 10 रुपए में खरीदा, और अब खरीदने के बाद अब किसी प्रकार की पता चला, जैसे कि मान लीजिए कि पेटीएम, ठीक है, 10 रुपए का पेटीएम किसी ने खरीदा और बाद में पता चला कि पेटीएम सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर और आरबीआई ने उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया। तो अब जैसे ही आप 10 रुपए का खरीदे रहेंगे, आपको मालूम चलेगा कि मार्केट में अब इसका वैल्यू गिरेगा, तो आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट बोलेंगे भैया 8 रुपए में लो और भगो, ठीक है, यही सोचेंगे। तो अब आप ये सोचो कि ये 20% इसकी तुरंत क्या हो गया, गिर गया, ठीक है। तो अब बात आती है कि कैसे, ये क्या यह जुआ है? नहीं, जुआ नहीं है। आपको क्या होगा कि इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा। ये जो कैंडल्स बनते हैं ये इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो आप ये सोचेंगे कि हमको न्यूज में बने रहना पड़ा, कुछ आपको न्यूज मिलनी चाहिए, कुछ आपको कंडीशंस होते हैं, चार्ट को पढ़ने आना चाहिए। तो इस वीडियो के बाद कि मैं जो 30 दिन की जो चैलेंज ले रहा हूँ कि उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप चार्ट पढ़ेंगे, क्या होता है कि ग्रीन क्या होता है, ब्लू क्या ग्रीन है होता है, क्यों रेड बनता है, ठीक है। अगर यही देखिए कि अगर यही ग्रीन बन जाता है तो ये बता रहा होता है कि जो ये पूरा है कि ये ग्रीन बन रहा होता है, तो ये बता रहा होता है कि जहां से मार्केट उठा था उससे ये पॉजिटिव में बंद हुआ, ठीक है। अगर रेड बन रहा होता है तो मतलब कि यहां तक मार्केट गया था, इसके बाद जब बंद हुआ तो वह निगेटिव में बंद हुआ, ठीक है। तो मैं इसको चार्ट को आपको दिखा के आने वाले टाइम में बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि देखिए कि यह ग्रीन है, मान लीजिए कि यहाँ 10 रुपए में हमने खरीदा, यहाँ पे ये हमारा पहुंच गया 50 रुपए में, ठीक है। प्रॉब्लम किस बात की है कि यूथ अपने जो हमारे यहाँ जो यूथ है यह हमेशा कंपेरिजन जो है कि बड़े पैसे से करता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं कि जैसे कि अगर आपको किसी ने बोला कि किसी बंदे ने 1 CR इन्वेस्टमेंट किया और उसको 2 CR बन गए, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया और 2 करोड़ बना लिए, तो आप डायरेक्ट देखेंगे कि 1 करोड़ रुपए उसके पास आ गए फ्री में, ठीक है। लेकिन आप इस बात को नहीं नोटिस कर रहे हो, 1 CR उसने इन्वेस्टमेंट किया था। सेम चीज अब आप ये बताओ हमको कि एक टोटल इसका परसेंटेज कितना हुआ, 100% इसको रिटर्न मिला, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि आपने 10 रुपए लगाया था, आपको 20 रुपए मिला, ठीक है। अब आपको ये बात पचेगी नहीं, क्योंकि आपका जो साइकोलॉजी है कि 2 करोड़ रुपए का है, आपको ये बात नहीं पच रही है कि ये अभी तो ये आपका 100% है ना। आप ये सोचेंगे कि अरे 10 का 20 हो गया तो कौन सा बड़ा बात हो गया, है बड़ा बात तो ये उसी इन दोनों में परसेंटेज वही है। उस बंदे ने एक करोड़ रुपए लगाए थे तो आपको 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ, जैसे कि आपने 10 रुपए लगाए थे तो आपको जो प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का, 20 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो आइए हम समझेंगे कि बाजार के प्रकार क्या है। मार्केट में जब हम जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम सब्जी लेने गए, ठीक है, सब्जी लेने हम गए, तो कुछ लोग होते हैं कि जो नेचर को बहुत प्यार करते हैं, वो जाएंगे खेत में, डायरेक्ट खेत किसान से ले लेंगे, ठीक है, खेत में जाएंगे और किसान से डायरेक्ट जैसे खीरा ले लिया, ठीक है, ले लिया, ये जाएंगे अपने घर पे खीरे खाएंगे, ठीक है, क्योंकि वह अपने हेल्थ कॉन्शियस है। दूसरा बंदा क्या होगा कि एक जो व्यापारी आएगा, ठीक है, एक व्यापारी आएगा, एक खेत में जाएगा, व्यापारी आएगा खेत में जाएगा, किसान से खरीदेगा, ठीक है, किसान से खरीदेगा। अब आप सोचो कि इस बंदे ने कि खीरा खरीदा, तो इसको मान लीजिए कि 10 रुपए केजी इन्होंने दे दिया। अब किसान एक जो थर्ड पर्सन जो व्यापारी है वो किसान के पास जाएगा और इसको जैसे कि क्योंकि वो ज्यादा खरीदेगा तो 9 रुपए केजी में बेच दिया, ठीक है। तो अब ये बंदा जो है व्यापारी है जो मार्केट में जाएगा और इसको अब बेचेगा वो 11 रुपए में, ठीक है। चलिए हम एक मोटा मोटी लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि उसको इसको भी 10 रुपए में किया, तो यह 11 रुपए में बेचा, मतलब है कि 10% इसने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलिए कि अगर कोई सड़ने वाली चीज है, जैसे मान लीजिए कि टमाटर है, ठीक है, तो टमाटर है तो उसको जल्दी बेचना होगा, हो सकता है वह ले आए, मार्केट में ले आए, 10% से कमाने लगा और उसको उसके बिक गया तो ठीक है। लेकिन जब अगर नहीं बिकने का डर होगा तो वह तुरंत उसको सस्ता कर देगा, 5% में बेचने लगेगा, मतलब 10.5 रुपए में बेचने लगेगा, ठीक है। तो 10.5 रुपए में बेचने के लिए भी तो कोई आदमी यहाँ पे आ रहा होगा, तो वह हमारा क्या होगा, वो सेकेंडरी मार्केट होगा। प्राइमरी मार्केट कौन सा होगा, जब डायरेक्ट हमने गया वो खीरा खरीदा तो हमारा हो गया प्राइमरी मार्केट। उसके एग्जाम्पल क्या है, उसके एग्जाम्पल है आईपीओ। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा आईपीओ क्या होता है, इसको क्यों खरीदा जाता है, कैसे चार्ट शीट पढ़ा जाता है। आने वाले 30 दिन में आपको पूरी बेसिक टू एडवांस नॉलेज हो जाएगा। वीआई के जैसे कि आईपीओ आने वाला है, तो
आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। तो आप बताओ, जैसे कि ये जो किसान, जो व्यापारी था, वह कहीं जाके सामान रखेगा कहीं पे। तो ये जैसे हमारी जैसे सब्जी मंडी होती है, उसी प्रकार ये दो प्रकार की मंडियां हैं शेयर खरीदने की, एक है एनएससी, एक है बीएससी। ठीक है। तो एनएससी और बीएससी जो है हमारी कंपनियां हैं, इसको कौन कंट्रोल करता है पूरे मार्केट को? सेबी कंट्रोल करता है। अब बात आती है कि सेबी क्या है। सेबी क्या करती है कि जैसे कि आप बैंक में जाते हो, बैंक में पैसा जमा कराते हो, ये सोच के जमा कराते हो हमारा बैंक में सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि आपको मालूम होता है कि ये आरबीआई को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। उसी प्रकार जब हम कोई शेयर खरीदते हैं तो सेबी को जवाब देना पड़ेगा उस ऐप को या वह डिपोजिटरी को। ठीक है। तो हमारा बीएससी और एनएससी के थ्रू हम कोई चीज शेयर खरीद रहे होते हैं। ठीक है। तो देखिए, आने वाले टाइम में हम क्या चर्चा करेंगे, एसआईपी का लमसम क्या होता है, एसडब्ल्यूपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, पीपीएफ में पैसा क्यों डाला जाता है, ईपीएफ का रिटर्न क्या होता है, एफडी क्या होता है, आरडी क्या होता है, ये सब में उतना प्रॉफिट क्यों नहीं होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब बात आती है कि आप शेयर बाजार में क्यों इन्वेस्टमेंट करें। उसका रीजन ये होता है कि जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, आप मार्केट से आपने कमाया 100 रुपए, एक आप चले गए बैंक के पास में, बैंक में डाल दिया, एक आपने शेयर में डाल दिया। ठीक है। बैंक में आप जाएंगे तो ये आपको देगा 103 रुपए साल भर के बाद, 103 से 105 देगा। ठीक है। अब यहीं आप शेयर में जाएंगे तो शेयर में आपको 110 से 120 तक मिल सकते हैं। ठीक है। 10% से 120% तक मिल सकते हैं। और यहीं पे हो सकता है आपको 95 भी मिल जाए, क्योंकि इसके लिए हमको करना पड़ेगा रिसर्च। तो इसको रिसर्च कैसे करेंगे? जो हमको बेसिक नॉलेज होगा उसी से हम रिसर्च कर पाएंगे, जिसके लिए मैं यह यूट्यूब चैनल आपके लिए बनाया हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो किस प्रकार का होना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा राकेश झुनझुनवाला, आप अक्सर सुनते होंगे, उनका पोर्टफोलियो बड़ा पॉजिटिव था, 60% रेशियो, 60% प्रॉफिट में था। इस प्रकार के आप अक्सर आने वाले टाइम में सुनते होंगे। अब बात आती है कि हम निवेश क्यों करें? क्योंकि धन की वृद्धि की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाते हैं। वृद्धि की क्षमता का मतलब, जैसे 100 रुपया होता है, वो है 103 तो होना ही है उसको। बैंक में अगर हम रखें तो इसको हम 113, 110 तक हम कैसे बना दें, 120 तक कैसे बना दें, यह हम जानकारी किससे लेते हैं? स्टॉक मार्केट में निवेश करके लेते हैं। आय का एक अतिरिक्त स्रोत हम बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमको क्या होता है कि डिविडेंड भी मिलते हैं। डिविडेंड आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा। जैसे आप बताओ हमको कि आपकी वजह से किसी को प्रॉफिट हुआ तो आपको कुछ ना कुछ शेयर देगा ना। तो उसी प्रकार हमको डिविडेंड के रूप में भी चीजें मिलते हैं। वो तो आपको 120 रुपए मिला तो मिला ही, डिविडेंड भी आपको 2 से 3 रुपए मिल जाएंगे, तो आपको वो तो आपके बैंक के लगभग बराबर मिलेगा। और क्या होता है कि स्वामित्व का एहसास होता है, ऐसा फील होता है कि आप भी इस कंपनी के हिस्सेदारी में हैं। क्योंकि आप अक्सर कुछ चीज खरीदने जाएंगे, जैसे कि आप कुछ खरीदने जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने पीडीए लाइट का लिया है, जैसे कि आप फेविकोल की जो कंपनी है, अक्सर लेने जाएंगे तो आपको फील होगा कि इसका तो मैंने 10,000 रुपए का एक शेयर लिया हुआ है। तो अक्सर जब खरीदने जाएंगे तो आप दूसरी कोई किसी कंपनी का नहीं खरीदेंगे, फेविकिक या फेविकोल का ही खरीदेंगे। ठीक है। तो कुछ अवधारणाएं होती हैं, इक्विटी क्या है, डेप्ट क्या है, मनी मार्केट क्या है, रियल एस्टेट क्या है, किसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या परसेंटेज होना चाहिए। तो हम यही कहेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में इस प्रकार के वीडियो आते रहेंगे। ठीक है। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।